चालू करू सर. शुभ प्रभात. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग. शाळा बंद पण शिक्षण चालू इस ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम में उपस्थित सभी मान्यवर अधिकारी, शिक्षक वर्ग और मेरे सभी प्यारे बच्चों का मैं श्रीमती मनीषा प्रदीप कुमार अदाटे, एरंगण मनपा माध्यमिक स्कूल से आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ. आज हम कक्षा 9वीं हिंदी विषय दूसरी इकाई 11वीं कविता स्वतंत्रता गान जो गोपाल सिंह नेपाली जी ने लिखी हुई है वह पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले मैं कवि का परिचय करवाती हूँ. गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हुआ था. उनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है. सन 1933 में 62 कविताओं का इनका पहला संग्रह उमंग प्रकाशित हुआ था. पंछी, रागिनी, पंचमी, नवीन और हिमालय ने पुकारा इनके काव्य और गीत संग्रह है. नेपाली जी ने जाने माने कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें हम निराला के नाम से जानते हैं, उनके साथ सूद मासिक पत्र में और कालांतर में रतलाम टाइम्स, पुण्यभूमि तथा योगी के संपादकीय विभाग में काम किया था. मुंबई प्रवास के दिनों में नेपाली जी ने तकरीबन 4 दर्जन फिल्मों के लिए गीत भी रचा था. उसी दौरान इन्होंने हिमालय फिल्म्स और नेपाली पिक्चर्स की स्थापना की थी. निर्माता निर्देशक के तौर पर नेपाली जी ने फीचर फिल्मों का भी निर्माण किया था, जिनके नाम हैं नजराना, सनसनी और खुशबू. कविता के क्षेत्र में निराला जी ने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है. 17 अप्रैल 1963 को इनका निधन हो गया. चलो अब हम पद्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. पद्य संबंधी ये प्रेरणा गीत है. प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की, लड़ने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है. यह कविता स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाल रही है. कविता के अनुसार यह स्वतंत्रता हम सब देशवासियों से हमारे आपसी मतभेदों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. ये हो गई पद्य संबंधी थोड़ी जानकारी. अब हम जाते हैं कविता की ओर. पहले मैं कविता का वाचन करती हूँ और फिर उसका भावार्थ आपको समझाती हूँ. पेज नंबर 82, स्वतंत्रता गान. घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं. यह निशित का दिया ला रहा विहान है. शक्ति का दिया हुआ भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता दिया है. रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, धार पर यह दिया बुझे नहीं. यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है. यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना. शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कचार पर यह दिया बुझे नहीं. देश पर समाज पर ज्योति का वितान है. 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बास है, बबूल है, घास के दुकुल है. वायु भी हिलोर दे, फूक दे, चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं. यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है. झूम झूम बदलिया, चूम चूम बिजलिया, आंधिया उठा रही, हलचले मचा रही. लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो. शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं. यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है. मैं आपको कविता का भावार्थ समझाती हूँ.
हमारी कविता का जो शीर्षक है स्वतंत्रता गान। स्वतंत्रता का मतलब आजादी और गान का मतलब है गीत। तो ये कविता क्या है? आजादी का एक गीत है। हमें आजादी आसानी से मिली है क्या? तो नहीं, इसके लिए कई वीर पुरुषों ने, जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी भी कहते हैं, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर शहीद हो गए। शहीद हो गए, तब जाके हमें आजादी मिली है। चलो अब भावार्थ की ओर जाते हैं। पहला स्टांजा लेते हैं। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार यह दिया बुझे नहीं, यह निशीत का दिया ला रहा विहान है। देखो, घोर, घोर यानी घना, अंधकार, अंधकार का मतलब है अंधेरा, घोर अंधेरा है, जैसे अमावस की रात का होता है। तो चाहे जितना भी घना अंधेरा हो, चल रही बयार, बयार का मतलब है तेज हवा, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यानी चाहे कितना ही घना अंधेरा हो, कितनी ही तेज हवा चल रही हो, आज देश के हर घर के द्वार पर स्वतंत्रता रूपी दिया बुझना नहीं चाहिए। ये जो दिया शब्द है, यह स्वतंत्रता का दिया है, तो ये दिया बुझना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या? तो ये दिया देश के हर घर के हर द्वार पर जलते रहना चाहिए। और यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। निशीथ का मतलब है रात, निशा। तो यह रात में जलाया गया जो दिया है, वह प्रातःकालीन आजादी की खुशियां ला रहा है। विहान का मतलब है प्रभात। यहाँ पर देखो, ये द्वार द्वार शब्द दिया है। द्वार शब्द 2 बार आया है और उन्हें योजक शब्द से जोड़ा गया है। तो द्वार द्वार यानी हर द्वार पर, और इस शब्द को शब्द युग्म कहते हैं। 2 शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। इस कविता में बहुत सारे शब्द युग्म आए हैं, आगे भी हम देखेंगे। और लास्ट जो लाइन है, पंक्ति है, यह निशीत का दिया ला रहा विहान है। निशीत का मतलब है रात और विहान का मतलब है प्रभात। तो यहाँ पर हमें विलोम शब्द भी मिल गए हैं। निशीत का विलोम शब्द है विहान। अभी हम अगले स्टांजे की ओर जाते हैं। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया है। यह स्वतंत्रता रूपी दिया स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी शक्तिपूर्वक प्राप्त किया है और नई पीढ़ी के युवकों के शक्तिशाली हाथों में दिया है। यह शक्ति का दीपक शक्ति के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। हम भक्ति अब कैसे दिया है? तो भक्ति से दिया है। यह स्वतंत्रता दिया जो है, यह कैसा कैसे दिया है? भक्ति से दिया है। तो हम भक्ति किसकी करते हैं? हम भक्ति उसी की करते हैं जिन पर हमें विश्वास होता है। इसलिए उन्होंने अगली पीढ़ी के युवकों के शक्तिशाली हाथों में यह स्वतंत्रता रूपी दिया बड़ी भक्तिपूर्वक सौंपा है, क्योंकि उन्हें यह विश्वास है कि वे इस दिए को कभी बुझने नहीं देंगे। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो। बहाव का मतलब है तेजी से बहता हुआ जल या पानी। आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। देखो, नदी जो है वह अत्याचार एवं अनाचार रूपी दिखलाई दी गई है। अत्याचार एवं अनाचार रूपी नदी का प्रवाह कितना भी तीव्र क्यों न हो, कितना भी तेज क्यों न हो, किंतु देश की स्वतंत्रता को बचाने वाली नाव अब रुकनी नहीं चाहिए। यह गंगा की धारा को समर्पित आजादी का दीपक कभी बुझने न पाए, ऐसा सदैव प्रयास हमें करना चाहिए। यह स्वतंत्रता का दीपक भारतवासियों के लिए अपने प्राणों के समान प्रिय है। देखो, यहाँ पर दिया है, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगा धार पर यह दिया बुझे नहीं। गंगा की जो धारा है वहां पर यह दीपक जो है वह कभी बुझने न पाए, या प्राण के समान है। तो यह स्वतंत्रता का दीपक भारतवासियों के लिए
अपने प्राणों के समान है, समान प्रिय है। अभी नेक्स्ट आंसर, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। देखो, हमने इस स्वतंत्रता की कल्पना न जाने कितने सदियों पूर्व की थी। अतीत, अतीत का मतलब है पुरानी, बहुत पहले। तो हमने इस स्वतंत्रता की कल्पना न जाने कितनी सदियों पूर्व की थी। यह विनीत प्रार्थना, विनीत का मतलब है नम्रता पूर्वक। हम विदेशियों के सामने नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते रहे कि वे हमें स्वतंत्र कर दे। यह पुनीत भावना, पुनीत का मतलब है पवित्र। हमारी यह स्वतंत्रता की भावना बड़ी पवित्र है। यह अनंत साधना, अनंत जिसका कोई अंत नहीं, और साधना, साधना का मतलब है तपस्या। इस स्वतंत्रता के लिए हम भारतीयों ने अनंत समय से तपस्या की है। समझ में आ रहा है बच्चों? शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। देश में और विश्व में शांति छाई हो या अशांति, चाहे युद्ध का समय हो या समझौते का समय या फिर परिवर्तन का समय हो, तीर, नदी का तीर हो या नदी का किनारा हो, यह दिया किसी भी स्थान पर बुझना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर संधि का मतलब है समझौता और क्रांति का मतलब है परिवर्तन। तीर मालूम है, नदी का तीर। कछार, कछार का मतलब है किनारा। ज्योति का मतलब है प्रकाश और वितान का मतलब है आकाश। तो यह दिया समाज के लिए, देश के लिए ज्योति के विस्तार के समान है। जिस प्रकार अपने ज्योति का, दीपक का जो प्रकाश है वो क्या करता है, प्रकाश फैलाता है। समझो घनघोर अंधेरा है और ऐसे में एक जुगनू चमक जाता है, तो उस जुगनू का जो प्रकाश है वो बहुत ज्यादा लगता है। यह स्वतंत्र का दीपक भी हमारे देश या समाज के लिए प्रकाश जैसे ही है। नेक्स्ट आंजा, 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बास है बबूल है, घास के दुकुल है, वायु भी हिलोर दे, फूक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। देखो, कविवर नेपाली जी कहते हैं कि चाहे हमारे पास 3-4 ही फूल क्यों न हो, अर्थात हमारी सुविधाएं जो है वो चाहे सीमित हो, ज्यादा न हो, और चारों ओर धूल बिखरी हो, अर्थात अभाव इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब कोई सुविधाएं हमारे पास नहीं है, लेकिन हमको कुछ नहीं है, हो या ना हो। वायु भी हिलोर दे, बास है बबूल है, घास के दुकुल है। हमारे आजू बाजू में बास हो या बबूल हो या घास की मेड़े उग रही हो, वायु भी हिलोर दे, हिलोरना लहराना। वायु आती है, हवा आती है और लहराती है तो मन को बहुत आनंद होता है, हमारा मन हर्षित होता है। लेकिन अभी वायु भी हिलोर दे, फूक दे चकोर दे, चाहे वायु हमें हिलोरे देकर लहराकर हर्षित करती रहे अथवा आंधी बनकर हमें झकझोर डाले, कोई मतलब नहीं है। चाहे संघर्ष करते करते हमारी कब्र बन जाए, यानी मृत्यु हो जाए, अथवा मजार बन जाए, मजार का मतलब है समाधि, तो भी आजादी का यह दीप जो है वह बुझे नहीं। किसी भी स्थान पर यह दिया अब बुझना नहीं चाहिए। अनेक वीरों ने शहीद होकर देश के लिए मानो अपने प्राणों का दान दिया है। अभी लास्ट आंजा, झूम झूम बदलिया, मतलब है बादल, चुम चुम बिजलिया, बिजलिया का मतलब है बिजली, आंधिया उठा रही, आंधिया का मतलब यहाँ पर हम लेंगे मुसीबतें, हलचलें मचा रही, हलचल का भी मतलब हम यहाँ पर लेंगे मुसीबत। तो कवि कहते हैं, कितने ही बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हो और उनके मध्य बिजली बार बार चमक रही हो। कहने का भाव यह है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, हमें घबराना नहीं चाहिए
और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आंधियां उठा रही, हलचलें मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो। चाहे चारों ओर आंधियां उठकर हलचल उत्पन्न कर रही हो या मुसीबत उत्पन्न कर रही हो, चाहे देश के अंदर युद्ध चल रहा हो, शांति बिल्कुल भी ना हो, शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। चाहे हमें शूद्र शूद्र का मतलब है महत्वहीन, एकदम छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो रहा है, शांति नहीं है, तो इसे शूद्र जीत हार का सामना करना पड़े, पर फिर भी आजादी का यह जो दीप है वह भी प्रकार बुझ न पाए। यह स्वतंत्र भावना का एक स्वतंत्र गान है। भावना, भावना का मतलब है यह एक भाव की दशा दिखलाता है। यह प्रत्येक भारतीय के हृदय की स्वतंत्र भावना की मत प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का मतलब मन का भाव जो प्रकट होता है। कौन सा है अभी मन का भाव इस कविता में? तो देश प्रेम। तो यह प्रत्येक भारतीय के हृदय की स्वतंत्र भावना की प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति है। करें बोलायचंय?